ईरान एक मुल्क है जिसकी राजधानी है तेहरान। उसी के करीब में एक पहाड़ी पर मज़ार शरीफ है जहाँ मखदूमा शहरबानो आराम कर रही हैं। जो जाने वाले लोग हैं वही तो सुभान अल्लाह कहते हैं ना भाई, बकिया बहुत से लोग तो रास्ते से वापस चले आते हैं। ये मुल्क ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करूँ, इसी मुल्क ईरान में एक शहर है सिमनान, जहाँ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हुए। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है इस्फहान, जहाँ मुंबई के मरियन लाइन के वज़ीर मालियत मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी पैदा हुए थे। ज़ोर से बोलने का वादा करो, बता दो ये मुल्क ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है संजर, जहाँ हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज पैदा हुए थे। उनका खाते हैं तो उनके नाम पर क्यों ना बोले, ज़रा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या गरीब नवाज। ऊंचे बोले, मचल के रख लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। ये मुल्क ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। इसी में एक शहर है इस्फहान, जहाँ मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर है संजर, जहाँ सरकार गरीब नवाज पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर का नाम है सिमनान, जहाँ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हुए। संजर में ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। अगर बोलने का वादा करो बता दूँ, आप बोलो न बोलो, आपके सर के ताज उलमा बोलेंगे। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है शिराज, जहाँ शेख सादी शहराजी आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क में एक शहर है मशहद, जहाँ 8वें इमाम अली रज़ा आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है जिसे जाम कहते हैं, जहाँ शेख अहमद जाम लेटे हुए हैं। ये वही बुज़ुर्ग हैं जो शेर पर सवारी करके गौस पाक की बारगाह में आए थे। इन्हीं के शेर को गौस पाक के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था। आपके शहर बरेली के इमाम ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। यही वो प्यारा मुल्क है जिसमें एक शहर है जीलान। ये जीलान कहाँ पर है? एक शहर है मशहद, 900 किलोमीटर के फासले पर। वहाँ की राजधानी है तेहरान। तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो एक छोटा सा एयरपोर्ट पड़ेगा। उसे छोटा कैसे कहें, उसका ताल्लुक़ गौस पाक की पैदाइश की ज़मीन से है, जिसे रिश्त कहते हैं। वहाँ से तकरीबन 3 घंटे का फासला तय करेंगे तो आपको पहाड़ियों की ज़मीन मिलने से पहले एक मुबारक वादी मिलेगी। उसी वादी में हुजूर गौस पाक की अम्मी जान मखदूमा फ़ातिमा उम्मुल खैर लेटी हुई हैं। आगे का सफ़र करेंगे तकरीबन 40 किलोमीटर, पहाड़ियों के करीब से गुजरेंगे तो सबसे आगे जाएंगे तो एक चमकता हुआ गोल्डन कलर का गुंबद मिलेगा। इसी गुंबद के साए में गौस पाक के अब्बू जनाब शेख मूसा जंगी दोस्त लेटे हुए हैं। तो शहर का नाम है जीलान। आप चलेंगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बताओ भाई। यार थके हुए हैं, कम से कम आप जाने का इरादा कर दे, मेरी थकावट के जरासीम को शिकस्त मिल जाए। चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को गौस पाक का दरबार दिखा दे। तो नाम रखा है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हाजी फरियाद साहब है शायद, उनके 40वें के मौके पर भाई गुलाम जिलानी साहब। ये जिलान वही जिलान है जहाँ गौस पाक पैदा हुए। सुभान अल्लाह। जहाँ गौस करीब में 60 किलोमीटर पे गौस पाक के नाना शेख अब्दुल्ला सोमई की मज़ार शरीफ है। चलेंगे उलमाए किराम। अल्लाह इन बुजुर्ग उलमाए किराम को सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। मैंने सफ़र किया है, जितने नाम मैंने लिए शायद एक आध जगह नहीं गया, वरना करीब करीब हर जगह हाज़िरी हुई, बार बार हाज़िरी हुई। अल्लाह का शुक्र है, जलसे जुलूस में मेहनत करता हूँ, 4 पैसे मिलते हैं, बगदाद चला जाता हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी, मेरा मिशन, मेरी रूह, मेरी जान, मेरा ईमान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। भाई गुलाम जिलानी का नाम भी इसी मुनासबत से अल्लाह उनके दिल में जिलान के शहनशाह की खूब मोहब्बत कूट कूट करके भर दे। लोगों के पास पैसे आते हैं तो कहाँ कहाँ तफरी करते हैं लोग। एफल टावर जाते हैं देखने के लिए, चाइना की दीवार को देखने की तमन्ना में दीवार के नीचे दब के मर जाते हैं। कुस्तुनतुनिया की दीवार कैसी है, जिसको कोई फतेह नहीं कर पाया, उधर क्रॉस नहीं कर पाया, ज़रा देखें। उसको देखने की तमन्ना में लोग सिगरेट पीते पीते मर जाते हैं। लोगों के पास पैसे आते हैं तो कश्मीर के डल झील के किनारे पर जाते हैं और मिर्ज़ा गालिब की गज़लें पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। कुछ लोग तो ताजमहल बनवाने के चक्कर में मौत से पहले मरना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों को दौलत दी है, जब पैसे उनके पास आते हैं तो उन पैसों को हुजूर की मिलाद में खर्च करते हैं, हुजूर के ज़िक्र में वो खर्च करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से उनको ढेर सारी बरकतें, रूहानियतें, इनामात मुयस्सर होते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा बड़े भाई मोहतरम गुलाम जिलानी साहब क़िबला को। उन्होंने अपने दादा हुजूर के विसाल के चहलुम के मौके पर यह महफ़िल सजाई है। आपसे भी बन सके तो छोटी सी महफ़िल अपने दरवाजे पर अपने बुज़ुर्गों के, अपने बाप दादा के इंतकाल के बाद सजाया करो। कोई आए ना आए, मदीने वाले आका ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। दिल से कह दें इंशाअल्लाह।
नात पढ़ लिया आपने, सुन लिया मेरे भाई से कारी साहब से, सलाम का जवाब दे दिया। अब ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर मौत आए उसके लिए क्या सूदमंद है। तो सबसे बड़ी बात है कि वही दूल्हा है जिसका ईमान पर खात्मा हो गया। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला गया उसकी मौत मौत नहीं होती है, वो मरने के बाद जहां दफन होता है आसपास के मुर्दे खड़े होकर उसका खड़े होकर के इस्तकबाल करते हैं, यार मेरे पड़ोस में वो आ गया जो मेरी मगफिरत का सामान बनेगा, जो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बनेगा, जो मेरे कल्ब को ठंडक देगा, वो मेरी कब्र के बगल में आ गया। समझ रहे हैं आप? जिसका कलमे पर खात्मा होता है लोग उसका इंतजार करते हैं, मेरे मौला उसको मेरे करीब दफन की तौफीक मिल जाए, वो मेरे करीब दफन की तौफीक मिल जाए, वो मेरे करीब दफन की तौफीक पा जाए। तो खुशकिस्मत लोगों के बीच में वो मुबारक रूह को रखा जाता है जिसका ईमान पर खात्मा होता है। ईमान पर खात्मा कैसे होता है? ईमान पर खात्मा उसी का होता है जो ईमान पर खात्मे की तैयारी करता है। ऐसे नहीं हो जाता। आपको जहाज चलाना नहीं आता, आप पायलट नहीं है, आप कहेंगे अरे मेरे मौला मुझे पायलट बना दे। नहीं हो सकता जब तक आप पायलट बनने के सिस्टम से वाकिफ ना हो। 2500 साल उसमें आप खर्च ना करें। आप कहते हैं मैं ब्रेक लगा लूंगा, जब ब्रेक लगाने का तरीका पहले से मालूम होगा तब ना ब्रेकर पे ब्रेक लगाएंगे। हाँ, कलमा पढ़ते हुए मौत आ जाए ये दुआ मांगते हैं। पहले मौत ईमान पर खात्मे की तैयारी से पहले ईमान उस मुबारक पाकीज़ा राह के मुसाफिर को पढ़ें जिसका ईमान पर खात्मा हुआ। वो कैसा इंसान था, उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तब वो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पर फोर्स देता है। मैं मरा नहीं हूं, मैंने सिर्फ टेस्ट चखा है, जायका मुझे मिला है। कोई बात नहीं, माइक आपका बहुत अच्छा है भाई। मैं 25 दिनों का भी थका हुआ रहूँगा तो ये खुद बोलता रहेगा। वो इतना कमज़ोर है ये, बिल्कुल लखनऊ जैसा ना, कि ज़रा से मेरी हरकत पर ये खामोश हो जाता है। बहरहाल मैं अभी तो मैं राज़ी हूँ। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अल्लाह मेरे भाई के इस कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। बैठे माशाअल्लाह। ये ईमान पर खात्मा बड़ी मुश्किल। आज हम क्या है, नमाजें छोड़ देते हैं, कहते हैं मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। हम झूठ बोलते हैं, कहते हैं मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। लोग नशा कर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे बच्चियाँ मुसलमानों की आवारा हो रही हैं। लोग कहते हैं आप दुआ करें हमारा ईमान पर खात्मा हो जाए। लोग कहते हैं हजरत आप दुआ कर दें। वो दुआ के लिए नमाज के बाद मस्जिद में आता है। अगर दुआ ही करवानी थी तो पीछे इमाम के नमाज भी पढ़ लिया होता। समझ रहे मेरी बात? जरा उन बुरे कामों से हम तौबा भी तो कर लिए होते। आज हम शराब की मंडी में नजर आते हैं, बियर बार को आबाद करते हैं, नाच गानों को आबाद करते हैं, फिर कहते हैं हुजूर आप दुआ कर दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कलमा शरीफा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ के बताएं कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऊंची आवाज में, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाह पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह। बाइक पर बैठे, वजू बना के बैठे, घर से निकले तो इसे पढ़ते हुए जाएं। आप जब गली कूचे से गुजरेंगे तो घर के दरो दीवार आखिरत में गवाही देंगे, ऐ मेरे मौला मेरे साये से एक मुसलमान गुजरा था, वो ये है। दरख्तों की पत्तियां आपके मोमिन होने की गवाही देंगी, मेरे मौला ये वो है जो मेरे साये से गुजरा था। समझ रहे? आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो आपको संडीला का लड्डू भी नहीं मिलेगा, हालांकि आपके सूबे में है। समझ रहे हैं आप? आपके मुल्क में है वहाँ का नागपुर का जो फ्लेवर है ना ये संतरे का, आपको बगैर मेहनत के, बगैर सफ़र के, पैसे के वो भी नहीं मैसर आएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम शराब पीते रहे ईमान पर खात्मा हो जाए, ये तो उसकी तौफीक पर है। हम नशा करते रहे हमारा ईमान पर खात्मा हो जाए। हम नमाज जुमा की 2 रकात के अलावा हमारा तशख़्ख़ुस नमाजों में बाकी था वो ख़त्म हो गया है, और हम बस दुआ करते हैं अल्लाह मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। ना 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 मेरे भाई, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बात बताता हूँ, बगदाद की ज़मीन बड़ी प्यारी ज़मीन है, तवज्जो है आपकी ना, उधर मत देखें, वो सब आप ही के कबीले के लोग हैं। वो कुर्सियों की कमी का एहसास है उनको। आप खुशकिस्मत हैं पहले आ गए, और अगर थोड़ी देर के बाद वो और आते तो उनको तो तसव्वुर में भी बैठने की जगह न मिलती। कुर्सियाँ करीब करीब ख़त्म हैं, बस आप जो भी बाकी हैं बैठ जाएं। आप इधर देखें, बगदाद का नाम सुना है कितने लोगों ने? माशाल्लाह। कितने लोग जाना चाहते हैं? चले माशाल्लाह, फरमा रहे कारी साहब सभी जाना चाहते, चलेंगे इंशाल्लाह। हुजूर गौसे आज़म आराम कर रहे हैं। हाँ, बगदाद की ज़मीन बड़ी प्यारी है। इसी ज़मीन में शेख कबीर अहमद रिफ़ाई के वालिद शेख सुल्तान अली लेटे हुए हैं। ये बुज़ुर्ग हैं शेख कबीर अहमद रिफ़ाई, जिनको हुजूर ने अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकाला था चूमने के लिए। आपको ये इनाम मिलता है तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते हैं। हाँ,
शेख कबीर अहमद रफ़ाई के वालिद इसी बगदाद शहर में लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी बगदाद में वो लेटे हैं जिनका नाम इनके दिलों पे नक्श है, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है, जिन्हें इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। इसी बगदाद में बुजुर्ग लेटे हैं जिनको ख्वाजा अबुल हसन नूरी नूर 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 कहा जाता है। जब अल्लाहू कहते थे उनके चेहरे से नूर निकलता था, उनका नाम पड़ गया ख्वाजा अबुल हसन नूरी। इसी बगदाद में वो लेटे हुए हैं जिनको बिशर हाफी कहा जाता है। इसी बगदाद में वो लेटे हुए हैं जिनको अबू बकर शिबली कहा जाता है। इसी बगदाद में वो लेटे हैं शेख महरूस जिनको अपने वक्त का इमाम आज़म कहा जाता है। अगर बोलने का वादा करो बता दूँ, इसी बगदाद में एक मोहल्ला है करख, जहाँ शेख बहलोल दाना लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में जुन्नून मिसी लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में शेख सरी सख्ती शेख जुनेद बगदादी जैसे बुजुर्ग लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में इब्राहिम खव्वास लेटे हुए हैं। इसी शहर में ख्वाजा हबीब अजमी लेटे हुए हैं। इसी शहर में मंसूर हल्लाज लेटे हुए हैं। इसी शहर में ख्वाजा शेख मारूफ करखी लेटे हुए हैं। तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी लेटे हुए हैं। इसी शहर में सरकार दाऊद ताई लेटे हुए हैं। आप अगर फिर से बोले तो इसी शहर के करीब में करबला है जहाँ इमाम हुसैन लेटे हुए हैं, जहाँ मौला अब्बास लेटे हुए हैं, औनो मोहम्मद लेटे हुए हैं, हुर और कासिम और हबीब मज़ाहिर लेटे हुए हैं। करीब में कूफा है जहाँ विलायत की दुनिया के बादशाह मशरिक़ व मगरिब के बादशाह मौला अली लेटे हुए हैं। इसी बगदाद में इतने बड़े बड़े मशाइख़ उज़ाम हैं कि इमाम गज़ाली इसी बगदाद में है। शेख अबू खुमरा हिंदी इसी बगदाद में है। ज़रा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे, ख्वाजा कुतुब अल्फी अब्दाल बना दिए गए, इसी बगदाद में लेटे हुए हैं। शेख आमरी इसी बगदाद में लेटे हुए हैं। खुश हो जाओ मेरे भाई कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसी बगदाद में लेटे हुए हैं। हुजूर गौस आदम फरमाते जिसकी दुआ कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। कितने लोग चलेंगे बगदाद? बोले हाथों को उठा के। इंशाल्लाह चलेंगे। तैयारी करे, सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे। इंशाल्लाह बोले, हाथों को उठा के बोले। और कोई काम, इसी सारे काम, इस काम के बाद सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। इंशाल्लाह बोले। फिर कोई शहर नूह न बनेगा, कोई मेवात न बनेगा, कोई भागलपुर न बनेगा, कोई अहमदाबाद न बनेगा। आप दो काम करो, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। इंशाल्लाह बोले। हाँ, चलेंगे बगदाद। इसी बगदाद में वो दरवेश लेटा हुआ है जिसको बिशर हाफी कहा जाता है। बिशर हाफी कहा जाता है। इनकी एक बात मुझे बताना है, उसके बाद हुजूर गौस पाक के शहजादे आने वाले हैं, सुनेंगे इंशाल्लाह। एक कहानी मुझे बड़ी याद आई इस वक्त कलमा शरीफ के हवाले से। देखें इल्लल्लाह की बरकत देखें। आप बस बैठे रहिएगा, इंशाल्लाह मेरा दिल बड़ा लगेगा। इसी बगदाद में एक दरिया है जिसे दरिया दजला कहते हैं। ये दरिया दजला, ये नहर दजला है जो बगदाद शहर के बीचों बीच से गुजरती है। ये नहर गुजरती है। एक तरफ को काज़मैन कहते हैं जहाँ इमाम मूसा काजिम लेटे हुए हैं, जहाँ इमाम मोहम्मद जवाद तकी लेटे हुए हैं। आप नहीं जानते, उन्हीं के करीब में इमाम आज़म के शागिर्द इमाम यूसुफ लेटे हुए हैं। एक तरफ के इलाके को आज़मिया कहते हैं जहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा लेटे हुए हैं। उन्हीं के मज़ार के करीब में एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है शेख बिशर हाफी। बिशर हाफी, नाम याद रहेगा? नाम याद रहेगा। अपनी बीवी अपने बच्चों को बताएंगे इंशाल्लाह। हमें अपने इन बुज़ुर्गों को ये सबक सिखाना है ताकि फ़ाइनल कर दें कि अय मेरे नौकर, मेरे चाकर, मेरे मुतअल्लिम, तुझे ये सबक याद है, हम तेरे लिए दुआ करते हैं। सरकार बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मालूम है पूरी शरीफ मैंने सुनी या पढ़ी है, मेरा कभी नागा नहीं हुआ। मैं अभी भी गुलाम जिलानी भाई के घर में दाखिल हुआ तो मैंने इस हदीस शरीफ पर अमल किया। मैं चाहता हूँ कि इसको आप भी अमल में लाएँ। छोटी सी गुमती में बैठ करके हाथ में छोटा सा जो खजूरों की पत्तियों से बना हुआ पंखा लेके पूरी गर्मी का मुकाबला करते हैं। यार थोड़े से पैसे भी कमाने के बारे में सोचो, बरकत कैसे आएगी। वो कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गरीबी को शेयर किया। मैंने कहा आका मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं क्या करूँ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 काम किया करो, अमीर हो जाओगे। कितने काम? 3 काम किया करो, अमीर हो जाओगे। तो मैंने कहा हुजूर वो 3 काम क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। इस महफिल में जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें है कोई ऐसा शख्स जो अभी यहाँ से जाने के बाद अपनी बीवी, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने घर की तमाम तर अकरबा से सलाम करने का इरादा कर सकता है? सलाम करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोई हलफ नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने भाइयों से पूछ रहा हूँ क्या ऐसा कर सकते हैं? कोई फीलिंग तो नहीं आपको होगी, कोई आपके इंसल्टी तो नहीं होगी, आपका स्टेटस तो नहीं गिरेगा? क्या फरमाया हुजूर ने अपने घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को, और कोई बोले घर वालों को,
सलाम किया करो। एक आशिक ने कहा हुजूर अगर घर में कोई ना हो तब मैं क्या करूं? मेरे आका फरमाते तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। आपने दुआएं मांगी है, पता नहीं कबूल हो कि ना हो। हुजूर के पाकीज़ा सुन्नतों पर अमल करें, फिर देखें आपकी ये दुआ दुआ करने से पहले कबूलियत की सरहदों पे नज़र आएगी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो कहते हैं हुजूर ने सबसे पहली जो बात बताई वो क्या? सबसे पहले अपने घर में दाखिल होने से पहले बताएं क्या करना है? सलाम किया करो। कितनी बची अब? 2। मेरे आका फरमाते दूसरा काम ये है कि एक मर्तबे मुझे भी सलाम कर लिया करो। काश आप खुश हो के सुभान अल्लाह तो कह देते हैं। इतनी बड़ी तादाद है, क्या लगेज बन के बैठी हुई है कि गुलदान में, ये आंगनों में गुलदान रखे हुए हैं, आप हिल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। सुभान अल्लाह कहें, आपको नेकियां मिलेंगी। नेकियों की ज़रूरत नहीं तो ले जाएं, अपनी माँ को भी दे दें, अपने बहनों को, बीवी को, बच्चों को, पड़ोसियों को दे दें, किसी गरीब को दे दें। इन उलमा की झोली में कुछ नेकियां मिल जाएं, डाल दें आप बैठे बैठे। सुभान अल्लाह कहने से लेवल खराब नहीं होता। आप बोला कीजिए कि बड़ा ये नाम दिलों को पाक करता है, शऊर को पाक करता है, सेंस को पाक करता है, ख्यालात को पाक करता है। मेरे आका फरमाते हैं पहली बात सलाम की करो, और दूसरा काम हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझे भी सलाम कर लिया करो। हुजूर को सलाम कैसे करेंगे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कैसे? जोर से पढ़ने में क्या मतलब दिक्कत हो रही है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब कितनी बची? एक बात। हुजूर फरमाते एक मर्तबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया। 3 काम बताया। पहला काम, घर वालों को सलाम किया करो। झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत अगर मुस्लिमा हो, कोई गरीब हो तब भी सलाम किया करो। माँ नहीं सुनती, बूढ़ी है तब भी सलाम किया करो। कोई ना हो तब भी सलाम किया करो। आप कहते हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, माँ कहती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। आपके सलाम पर आपकी बीवी कहती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे। आपकी बेटी कहती है अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखे। आपकी बहनें कहती हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। आपका छोटा सा बेटा कहता है वालेकुम अस्सलाम अब्बू, अल्लाह मेरे अब्बू को सलामत रखे। हो सकता है सब दुआएं मांगते रहें, किसी की दुआ कबूल न हो और तुम्हारी पड़ गई आदत सलाम करने की, और कभी ऐसा हुआ कि तुमने सलाम किया, यानी आपने सलाम किया, जवाब देने वाला कोई न था। हुजूर फरमाते जिसका सलाम कोई जवाब न दे सके उसके सलाम का जवाब मैं आमिना का लाल देता हूँ। और अगर हुजूर ने एक मर्तबे कह दिया वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तो दिल से बोलो पूरी कायनात तुम्हें मिटा सकती है, इसलिए कि तुम्हारी सेफ्टी की दुआ आमिना के लाल ने दी है, और जो हुजूर ने दे दी, हुजूर ने कह दिया, वही फाइनल है। अकीदा है माशाअल्लाह। अब आइए सलाम करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बातें करते हैं। उलमा इकराम बैठे हुए हैं, अल्लाह सबके वजूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनकी आंखों के आमाल को, इनकी समातों के, इनके दस्तबाजों को, इनके कल्ब व जिगर को, तमाम तर तन्हाई को भी अल्लाह हम सब की तन्हाई को मुसलमान बना दे। आमीन कह दें। हुजूर गौस आज़म की ये दुआ है, काश आप आमीन कह दें। सरकार गौस पाक फरमाते हैं ये दुआ किया करो, अल्लाह मेरी तन्हाई को मुसलमान कर दे। सुबहान अल्लाह। मैं सलाम करूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ के हवाले से एक बात सुनिए। हुजूर सैयदी अशाह सूफ़ी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या है? आपने इरशाद फरमाया दुरूद पढ़ने का वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का है। अगर बात आपके दिल को छू जाए, मुझे लगे कि हाँ यहाँ पर अहले अदब व अहले इश्क बैठे हुए हैं और सुभान अल्लाह कहने में बुखालत से काम नहीं लेते हैं, तो मेरा दिल बड़ा खुश होगा। वरना कॉल तो बहुत सारी जाती है जलसे जुलूस की, मैं तो बिल्कुल नहीं आ पाता। कम से कम 25-50 जलसों के बाद कभी किसी एक मजलिस में आता हूँ, वो भी कब, जब किसी आस्थाने के करीब वो मजलिस होती है, बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी के लालच में, वरना मुश्किल है मुलाकात। समझे, मेरा मिजाज नज़रिया बहुत ही शाइस्ता खास। सुने, सूफ़ी साहब फरमाते हैं दुरूद पढ़ने का वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का है। उलमा बैठे हुए, पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तो कहते हैं आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया वैसे ही नमाज पढ़ो, या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। सूफ़ी साहब फरमाते हैं वैसे ही दुरूद है,
इस तरीके से दुरूद पढ़ो, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। ये हाजिरी का तरीका है, ये हाजिर बाश होने वाले लोगों की अलामतें हैं। ये तरीका डिस्टेंस को ख़त्म करता है। यहाँ से मदीना तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास होगा। अगर आपने दुरूद पढ़ दिया तो ये फासला ख़त्म हो जाएगा। आप आशिक होते होते मदीने पहुँचने लगेंगे तो करम होगा तो मदीने वाला कभी तुम्हारे घरों पे कदम रंजा फरमाए। क़ुदूम मैमनत लुज़ूम की बरकतें तुम्हारे घरों में हुजूर की नज़र आएंगी। प्रोफेसर वासिफ़ अली वासिफ़ से पूछा गया, ये 28-30 साल पहले के बड़े ही कलंदर मिजाज के दानिश्वर बुजुर्ग गुजरे हैं पड़ोसी मुल्क में, इनसे पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। तो प्रोफेसर वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी ऊंची बोले? एक शर्त है। किसी ने पूछा कि हुजूर वो एक शर्त क्या है, तो वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते वो एक शर्त ये है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, यानी आप और रसूल, दुरूद पढ़ने और पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। अगर मैं चुप हो गया होता, मैं लखनऊ के करीब का हूं, इतनी देर में तो लोग हंगामा मचा देते हैं, यार कितनी बड़ी बात कह दी उसने। दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। उसने कहा हम तो 1400 साल के बाद आए हैं, हुजूर के ज़माने में नहीं थे, तो इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते ना 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 ना, तुम हुजूर के ज़माने में नहीं थे लेकिन हुजूर तो तेरे ज़माने में हैं। कहा हुजूर अगर मेरे ज़माने में है तो इसका सबूत क्या है? वो कहते हैं चांद चमकता है, यही इसका सबूत है कि हुजूर हैं। सूरज निकलता है, यही इसका सबूत है कि हुजूर हैं। हुजूर कायनात की डिलीवरी का सबब हैं और ये तमाम तर कायनात हुजूर कायनात की जान है। मेरे बरेली के इमाम ने कहा जान है तो जहान है। हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। अब ये तरीका है दुरूद पढ़ने का। सूफिया फरमाते हैं जब दुरूद पढ़ा करो तो अपनी गर्दन झुका लिया करो। उलमा से भी गुजारिश है इसे अपने मामूलात में लाएं और अपने मुख्तदियों को बताएं, तलबा को बताएं, ताकि चिराग से चिराग जले। फरमाते हैं सूफिया अपने सर को, अपने गर्दन को, अपना सेंस, अपनी पलकें, अपने ख्याल को हल्का सा दिल की तरफ, ये बाएं तरफ दिल होता है, दाएं तरफ रूह का मकाम है, झुका के दुरूद पढ़ा करो। कहते हैं जब तुम्हारी ये आवाज़ दिल तक पहुँचेगी तो दिल की आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुँचेगी। कहा ये कैसे पता चलेगा कि हमारी आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुंच रही है? कहा जब मुअद्दब तरीके से दुरूद पढ़ने लगोगे तो 40 दिन के बाद तुम्हारे सीने में मीठा मीठा दर्द होगा। जब ये दर्द होने लगे तो यकीन कर लेना कि तुम्हारे दुरूद की आवाज़ समात मुस्तफ़ा तक पहुंच रही है। एक राज था जो मैंने जाहिर कर दिया, हालांकि राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखिए वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। यह हर जगह नहीं, ये तो आशिकों की जगह है। अल्लाह ताला हमको और आप सबको हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश होकर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बड़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इतरतिही व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। एक अज़ीमुश्शान क़ारी कुरान ने, मेरे भाई ने कुरान की तिलावत की, तन्हा हुजूर का जिक्र करते रहे। ज़रा प्यार से कह दो सुबहान अल्लाह। लेकिन यकीनी तौर पर इतने लोग, मैं जब आया तो महफिल में थे कि इतने लोग तो अगर किसी एक जलसे में आ जाएं तो उस वक्त ही महफिल शबाब पर पहुंच जाती है। अल्लाह मेरे भाइयों के सबसे पहले आने पर, उलमाए कराम के इस वक्त आने पर कबूल फरमा ले। आमीन कह दो। ये महफिल जो है ना, आवाज़ कम रखें भाईजान, ये महफिल जो है बड़े भाई मोहतरम गुलाम जिलानी साहब किबला, नाम बड़ा प्यारा है। जिलान एक शहर का नाम है, हाँ है कि नहीं? जिलान एक शहर का नाम है। यह शहर मुल्क ईरान में है। मैंने ईरान का कई मरतबे सफ़र किया है, अभी भी 10-12 अक्टूबर को जाना है इंशाअल्लाह।